अटेंटिव हैं? ले फिर सुन लीजिए आज की बात। आज दो कंसेप्ट हमने पढ़ने हैं। जिस स्टूडेंट ने आज का लेक्चर समझ लिया उसने सारी इकोनॉमिक्स समझ ली। आज का लेक्चर समझ लिया उसने, इसका यह मतलब नहीं है कि छुट्टियां करके घर बैठ जाना, मतलब कंसेप्ट बिल्ड हो गए वो, इसके बाद जितने भी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है वो आसानी से समझ लेगा। तो स्टार्ट करें आज का। अटेंटिव हैं? आज के लेक्चर में मुझे खास तौर पे आपकी पूरी अटेंशन चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा खत्म। अभी तक हमारे पास नॉलेज क्या है, चीजें क्या सीखी। अभी तक हमने सीखा लॉ ऑफ डिमांड में कि इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। लॉ ऑफ सप्लाई में बड़ा इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस। फिर दोनों को इकट्ठा किया और हमने एक डायग्राम बनाई जिसमें डिमांड कर्व भी था, सप्लाई कर्व भी था, और दोनों जिस जगह पे मिलते थे उसे हमने नाम दिया था मार्केट इक्विलिब्रियम का। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? चलिए अब जरा एक स्टेप पीछे चलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पे आते हैं। मुझे बताइए कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने टेबल क्या बनाया था। प्राइस है हमारी 1 2 3 4 5, डिमांड क्या है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें बताया जब प्राइस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, जब प्राइस डिक्रीज हो रही है डिमांड इंक्रीज हो रही है। फर्ज कीजिए ये प्राइस और डिमांड है समोसों की इस वक्त, आज के दिन के। प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है। थोड़ी ही देर में क्या हुआ, एकदम से आसमान पे काले काले बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई, साथ में हल्की हल्की रिमझिम भी। बताइए कि समोसों की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा प्राइस उतनी ही है, क्या फिर भी बढ़ जाएगी? नहीं, प्राइस कम नहीं की, डिमांड फिर भी बढ़ जाएगी। अच्छा अगर मैं लिखता हूं ये है डिमांड बिफोर चेंज इन वेदर, ये है डिमांड बिफोर चेंज इन वेदर, तो ये वाला कॉलम क्या हो गया? डिमांड आफ्टर चेंज इन वेदर। अच्छा बताइए, फर्ज कीजिए अगर समोसे की प्राइस 1 थी, डिमांड 1 पे 5 थी, मौसम चेंज हो गया, प्राइस हमने उतनी ही रखी, डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ के कितनी हो जाएगी? फॉर इंक्रीज होगी, कुछ भी हो सकती है। आप 1 से भी इंक्रीज कर सकते हैं, 2 से भी, 10 से भी, 50 से भी। आपको पता है हम कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, फिगर स्मॉल रखते हैं हम, ठीक है? फिगर स्मॉल होनी चाहिए, कंसेप्ट लार्ज होना चाहिए। हमने कहा अच्छा ठीक है 5 नहीं रहेगी, 5 से कम भी नहीं होगी, 5 से ज्यादा हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है। आसानी के लिए हम यहां पे लिख देते हैं 6। अच्छा अगर प्राइस 2 होती, 2 पे डिमांड है 4, एनवायरमेंट चेंज, वेदर चेंज हुआ, अब इंक्रीज होगी। फर्ज कीजिए एग्जांपल 5, अगर प्राइस 3 होती है, 3 पे डिमांड 3 थी, तो वेदर चेंज हुआ 3 ही रहेगी ना? नहीं, बढ़ जाएगी 4। अगर प्राइस 4 है, वेदर चेंज से पहले डिमांड 2 थी, वेदर चेंज के बाद क्या होगी? यानी देखिए प्राइस चाहे सेम हो लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ रही है, प्राइस सेम है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, प्राइस सेम है फिर भी डिमांड बढ़ रही है। क्यों? वेदर चेंज की वजह से। और भी रीजन हो सकते हैं, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट में से कोई सी भी रीजन ले सकते थे हम। एक छोटी इजी एग्जांपल ले, कंसेप्ट ही समझना, किसी भी एक एग्जांपल से समझ सकते थे। प्राइस 5 है, वेदर चेंज से पहले, वेदर चेंज के बाद, ये टेबल समझ आता है? अच्छा मुझे ये बताइए
डिमांड में एक चेंज हो रही है, ये ऊपर नीचे, एक चेंज हो रही है दाएं बाएं। फॉलो कर रहे हैं? ये जो डिमांड में ऊपर नीचे चेंज हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? शाबाश, प्राइस छावे, प्राइस की वजह से। और ये जो डिमांड में लेफ्ट राइट चेंज हो रही है, ये नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से हो रही है। एग्जाम्पल हमने एक डिटरमिनेंट के लिए, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं, सब पे कंसेप्ट अप्लाई होता है। इसका मतलब ये है अप डाउन जो है ये प्राइस चेंज की वजह से है चेंज, और जो डिमांड में चेंज आया लेफ्ट राइट, ये किस वजह से है? नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से। जो डिमांड में चेंज आता है प्राइस चेंज की वजह से, इसे कहते हैं मूवमेंट इन डिमांड। मूवमेंट इन डिमांड, ये जो ऊपर नीचे चेंज हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? मूवमेंट इन डिमांड। ये मुझे पसंद नहीं आया ऐसे, जो थोड़ा स्टाइलिश करके लिखते हैं इसको। ये है मूवमेंट, मूवमेंट इन डिमांड। ये जो ऊपर नीचे हो रही है ये मूवमेंट है, और ये जो लेफ्ट राइट होता है इसे कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। अब ये इकोनॉमिस्ट ने खुद से नाम रखा हुआ है कि इस चेंज को हम कहेंगे मूवमेंट, इसको कहेंगे शिफ्ट। हमने कहा ठीक है भाई, हमने तो फर्क याद रखना है कि डिमांड में प्राइस की वजह से भी चेंज हो सकती है, डिमांड में नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से भी चेंज हो सकती है। डिमांड में जो प्राइस की वजह से चेंज होगी इसे क्या कहेंगे? मूवमेंट इन डिमांड। और डिमांड में जो नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से चेंज होगी शिफ्ट इन डिमांड। भाई मूवमेंट इन डिमांड में और शिफ्ट इन डिमांड में फर्क समझ आया? मूवमेंट इन डिमांड किस वजह से है? शिफ्ट इन डिमांड किस वजह से? अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो उसे क्या कहते हैं? अगर नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से डिमांड चेंज। आगे भाई कंसेप्ट समझ आया? नहीं समझ आया? अब आप नहीं 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 नहीं, नहीं अभी नहीं, तो नहीं। अब आप कहें नहीं सर डायग्राम से एक्सप्लेन करें, अभी कर लेते हैं एक्सप्लेन डायग्राम से इसी कंसेप्ट को। देखें मैसेज यही होगा, आपको पता है असूल मैसेज वही होता है, प्रेजेंटेशन का तरीकाकार बदल जाता है। यहां पे मैंने एक डायग्राम ड्रा की। अब अपनी आसानी के लिए पहले से मैंने नाप के पॉइंट रखे हुए हैं बराबर। आपको पता है वो एक्स एक्सिस पे भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, वाई एक्सिस पे भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो ये है 0 ओरिजिन, ये हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। देखिए क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैंने टेबल ड्रा करना है, तो इसमें देखिए प्राइस तो 5 तक जा रहा है, मैंने प्राइस के 5 पॉइंट ही दिल लिए, डिमांड 6 तक जा रही है, तो मैंने छठा पॉइंट भी बनाया। मुझे पहले से पता था ना कि छठा पॉइंट आएगा, मैंने कहा बाद में ना एक्सटेंड करना पड़े। चले अब बताइए, पहले इस टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं, इस वाले कॉलम का क्रम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इस वाले का ड्रॉ कर लेंगे। जब प्राइस 1 है, प्राइस 1 है तो डिमांड कितनी है? प्राइस 1 है, डिमांड 5 है। अब देखिए मैंने कहा थोड़ा गंद ज्यादा ना हो जाए, मतलब सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट मैंने पॉइंट, ठीक है कि वो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूं, मतलब ठीक है ना? चलिए ठीक है। प्राइस 1 है, क्वांटिटी डिमांडेड 5, ये आ गया। प्राइस 2 है, प्राइस 3 है, तो प्राइस 4 है, तो प्राइस 5 है, तो अब क्या करूं? ये हमारा हो गया डी। अच्छा डी के साथ मैंने ओ लिख दिया, ओ डी नॉट डी ओ, ओरिजिनल लाइन ये है हमारी, यानी बिफोर चेंज। क्योंकि अब एक ने 2 डिमांड कर बनने हैं ना, दोनों को डी डी कर देंगे तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है ना। ठीक है, आपके दो दोस्त है, दोनों का एक ही नाम है, तो आप फिर जानबूझ के एक का नाम चेंज कर देते हैं, ये ना बुलाएं एक को आ दूसरा जाए। ठीक है, एक डी उल्टा नहीं, नहीं उल्टा नहीं। हाँ हाँ, सलमान। चलिए, तो ये डी नॉट हो गया। डी नॉट का मतलब ओरिजिनल लाइन है, ये क्लियर है? अच्छा ठीक है, अब ये चले, वो स्टूडेंट जो कि पहली दफा क्लास में आए हैं, कर बना रहा हूं। प्राइस 2 है तो हमारे डिमांड कितने? 4। प्राइस 3 है तो डिमांड कितने? 3। प्राइस 4 है तो 2। प्राइस 5 है तो 1। ये डिमांड कर, यहां तक क्लियर? अच्छा मुझे ये बताइए, एक पॉइंट ये है ए बी सी डी ई, बताइए अगर हम पॉइंट डी पे हैं और डी से आते हैं सी पे, क्या डिमांड चेंज हुई? इसे क्या कहेंगे? मूवमेंट इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड? मूवमेंट, क्योंकि डी से जब सी पे आ रहे हैं डिमांड चेंज हो रही है, लेकिन किस वजह से हो रही है? प्राइस की वजह से चेंज हो रही है। और अगर सी से डी पे जाएंगे वो भी मूवमेंट है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब वेदर चेंज हुआ, अब हमने वेदर के बाद वाले डिमांड कर्व बनाना है। अब दूसरा डिमांड कर्व भी बनाए आफ्टर चेंज। जब प्राइस 1 है, वेदर कंडीशन चेंज हो गई, प्राइस 1 है, अब डिमांड कितनी है? देखिए यही पॉइंट आता है। अगर प्राइस 2 है, वेदर कंडीशन चेंज होने के बाद डिमांड कितनी? प्राइस 2 है, वेदर कंडीशन चेंज होने के बाद प्राइस ये आ जाए। देखिए यही पॉइंट आता है। प्राइस 2 है, डिमांड 5। अगर प्राइस 3 है, डिमांड 4। प्राइस 3, डिमांड 4, ये पॉइंट। प्राइस 4 है, डिमांड 3। प्राइस 5 है, देखिए यही पॉइंट है। पॉइंट में कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने, सही ड्रॉ किया। अब क्या करना, मैंने लाइन ड्रॉ कर देना इनको। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। 19-20 आपको होता है फ्री हैंड, वो चलता है। ये इसको मैंने D1 नाम रखा, D1, इसको D नॉट नहीं लिखा, मिक्स नॉट। इसका मतलब है डी नॉट ओरिजिनल डिमांड कर्व बिफोर चेंज इन वेदर कंडीशन है, और D1 जो है आफ्टर चेंज इन वेदर कंडीशन, ये बाद में। अच्छा प्रैक्टिकली आपको बता दूं, अभी तो प्रैक्टिकली ये 2 डिमांड कर्व नहीं होते। अभी तो आपको 2 डिमांड कर्व नजर आना है सर, एक ब्लू का एक ब्लैक का, ये तो 2 डिमांड कर्व नहीं। प्रैक्टिकली यही डिमांड कर्व आगे को शिफ्ट हुआ होता है, ये 2 नहीं होते। अभी तो हमने चूंकि खुद से ड्रा किया तो आपको 2 नजर आ रहे होंगे। एक मार्केट में एक प्रोडक्ट के 2 डिमांड कर्व नहीं होंगे, प्रैक्टिकली आपको बता दिया। फिलहाल हम एनालिसिस कर रहे हैं हम। तो मुझे ये बताइए, इसको हम ABCDEF हो गया, इधर आ जाते हैं हम GHIJK। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं डिमांड में चेंज होता है प्राइस की वजह से, इसे क्या कहते हैं? मूवमेंट इन डिमांड कर्व। मैं पॉइंट डी से सी पे जाता हूं, सी से बी पे जाता हूं, बी से ए पे जाता हूं, ये जो चेंजेस हो रही हैं किस चीज की वजह से हो रही? प्राइस की वजह से। तो अगर डिमांड में चेंज हो प्राइस की वजह से, इसे क्या कहते हैं?
मूवमेंट इन डिमांड कर्व। लेकिन साथ ही मुझे बताइए, पहले हम थे पॉइंट ई पे, मौसम अच्छा हुआ, प्राइस वही है 5 ही है, प्राइस नहीं बढ़ी, डिमांड बढ़ गई है। अब हम जो पॉइंट ई से पॉइंट के पे गए हैं, ये भी डिमांड चेंज हुई है, लेकिन इसकी रीजन प्राइस नहीं है, प्राइस तो सेम है 5 ही है, फिर भी डिमांड चेंज हुई है। इसको हम क्या कहते हैं? शिफ्ट इन डिमांड। अगर हम पॉइंट ई पे है, ई से के पे चले गए, ये शिफ्ट इन डिमांड है। क्यों? क्योंकि ये प्राइस की वजह से नहीं है, नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से। प्राइस तो फिक्स है, वही है 5। लेकिन अगर पॉइंट ई से डी पे आते हैं तो ये भी डिमांड में चेंज है, लेकिन याद रखें जो ये चेंज है ये किस चीज की वजह से है? प्राइस की वजह से। इसको हम कहते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व। यानी इसका मतलब ये है, अगर हम सेम कर्व पे, सेम डिमांड कर्व पे ऊपर नीचे चलते रहें तो इसे क्या कहेंगे? मूवमेंट, मूवमेंट कहेंगे। सेम कर्व पे अगर हम ऊपर नीचे चल रहे हैं इसे क्या कहेंगे? मूवमेंट इन डिमांड या मूवमेंट इन डिमांड कर्व। और अगर हम शिफ्ट करके नया कर्व बना लें, अब देखें ये नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से जब डिमांड चेंज हुई तो देखिए अब कर्व नया नहीं आ गया, ये नया कर्व आ गया। इसको कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड, बताइए भाई क्या डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में फर्क समझ आया? चलिए फर्क समझ आया तो मेरी स्टेटमेंट सुनिए। मूवमेंट इन डिमांड कर्व का मतलब है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन नॉन प्राइस डिटरमिनेंट। कोई भी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट चेंज हो सकता है। मूवमेंट इन डिमांड कर्व में हम सेम कर्व पे ऊपर नीचे मूव करते हैं। शिफ्ट डिमांड कर्व में भाई बात समझ आती है? तो मूवमेंट इन कर्व में, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में फर्क समझ आया? खुद बताइए, अगर हम D0 D1 हुआ, क्या ये सिर्फ राइटवर्ड भी हो सकता है? लेफ्टवर्ड भी हो सकता है। अगर एकदम से गर्मी शदीद तरीन हो जाए, ठीक है, तो फिर तो हम कहेंगे, हालांकि प्राइस वही है समोसों की, हम कहेंगे नहीं इतनी गर्मी में समोसे नहीं खाए जाते भाई, फिर शायद किसी और प्रोडक्ट कोक वगैरह उसकी डिमांड बढ़ जाए। तो जहन में रखे आलू बहारे का इमली वाला शरबत, बिल्कुल वो भी। तो फिर जो डिमांड में शिफ्ट हो, लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है। इसको कुछ लोग कहते हैं राइटवर्ड। गौर से सुनिएगा अगली बात, ये D1 हमारी, इसको कुछ लोग कहते हैं अपवर्ड शिफ्ट, कुछ कहते हैं आउटवर्ड शिफ्ट, और जो कहते हैं गलत कहते हैं। हमने ये टर्म यूज नहीं करनी। हाँ, अगर कोई टर्म यूज करे तो हमें पता चल जाना चाहिए कहना क्या चाह रहा है। हाँ, ये गलत कह रहा है। हमने हमेशा कौन सा, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट को कुछ लोग कहते हैं आउटवर्ड शिफ्ट, कुछ कहते हैं अपवर्ड शिफ्ट, ये नहीं कहना। इसी तरह लेफ्टवर्ड शिफ्ट को कुछ लोग कहते हैं इनवर्ड शिफ्ट, डाउनवर्ड, ये नहीं कहना हमने, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहना। यानी हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, आउटवर्ड इनवर्ड नहीं कहना, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं कहना। ये बात समझ आई? अब मुझे ये बताइए, अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो मैं वो क्वेश्चन आपसे पूछने लगा जो मैंने समझाया नहीं। मूवमेंट इन सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में क्या फर्क है?
अगर तो सप्लाई में चेंज प्राइस की वजह से मूवमेंट इन सप्लाई कर, अगर सप्लाई में चेंज हो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से शिफ्ट इन सप्लाई कर। मूवमेंट इन सप्लाई कर में हम सेम कर पे ऊपर नीचे मूव कर रहे होंगे, और शिफ्ट इन सप्लाई कर पे हम राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहे होंगे। बात समझ आते हैं? क्लियर हो गई बात? यहां पे 2 मिनट की ब्रेक है आपके पास, इसके बाद हमने अपने क्लाइमैक्स की तरफ चलना। ठीक है, 2 मिनट की ब्रेक ले लीजिए और रीडिंग कर लीजिए इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को।
कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, समझ आ गए? अब अटेंटिव हो जाइए। अब जो कंसेप्ट समझने जा रहे हैं, अगर ये कंसेप्ट आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह पूरी इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट आप समझने के काबिल हो जाएंगे। फिर बता रहा हूं, स्टार्ट करें। मुझे बताइए कि मैंने आपको जब डिमांड के बारे में बताया था तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्रैक्टिकली किसी भी मार्केट में डिमांड कांस्टेंट रहती है? आपने कहा नहीं सर, वो चेंज होती रहती है। वो हमेशा डिक्रीज होती है हमेशा, की इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। फिर बताइए, जब हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा तो मैंने आपसे पूछा कि क्या मार्केट में सप्लाई हमेशा कांस्टेंट फिक्स रहती है? आपने कहा नहीं सर, वो चेंज होती रहती है, वो इंक्रीज हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है। तो यहाँ पे डिमांड भी चेंज हो सकती है, इंक्रीज भी, सप्लाई भी चेंज हो सकती है, इंक्रीज भी डिक्रीज भी। ये आपके सामने एक मार्केट का इक्विलिब्रियम बनाया मैंने। इसमें डी डिमांड कर्व है, डी नॉट, और एस नॉट सप्लाई कर्व है। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कट करते हैं। जिस पॉइंट पे कट करते हैं हमने उसका नाम रख दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्वांटिटी ये है और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राइस ये है। भाई यहां तक बात समझ आती है? ये क्यू नॉट, ये पी नॉट। बताइए ये मार्केट का इक्विलिब्रियम है, सोच के बताइए, क्या मार्केट का इक्विलिब्रियम हमेशा यही रहेगा या चेंज हो सकता है? चेंज। बताइए कौन रीजंस है जिनकी वजह से चेंज हो सकता है? हाँ, डिमांड चेंज हो जाए तो भी इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, सप्लाई चेंज हो जाए तो भी इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। फिर बताइए, क्या मार्केट में ये इक्विलिब्रियम है, क्या ये मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किन रीजंस की वजह से हो सकता है? डिमांड चेंज होने से भी, सप्लाई चेंज होने से भी। अच्छा बताइए, डिमांड की बात करें, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो फिर इक्विलिब्रियम चेंज होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो फिर इक्विलिब्रियम चेंज होगा, या दोनों सूरतों में हो सकता है? फिर बताइए, अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में है, बताइए सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा, या दोनों सूरतों में हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम है, क्या ये चेंज हो सकता है? मार्केट इक्विलिब्रियम में चेंज आ सकता है? इसका जवाब है यस, चेंज आ सकता है। हमने पूछा अच्छा मैक्सिमम सिचुएशन कितनी हो सकती है? उसने कहा 4 हो जाए, शिफ्ट हो जाए, या शिफ्ट हो जाए, या बताइए एग्री करते हैं कि नहीं? जी, तो फिर से बताइए कि अगर मार्केट इस वक्त इक्विलिब्रियम में है पॉइंट ई पे, क्या इस इक्विलिब्रियम में चेंज आ सकता है? बिल्कुल चेंज आ सकता है। किन रीजंस की वजह से चेंज आ सकता है? 4 रीजंस की वजह से। या तो डिमांड कर्व चेंज होके राइटवर्ड हो जाए यानी डिमांड इंक्रीज हो जाए, या डिमांड डिक्रीज हो जाए यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाए, या सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, इंक्रीज हो जाए सप्लाई, या सप्लाई डिक्रीज हो जाए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाए। 4 में से कोई भी चेंज आता है तो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? तो इसका मतलब ये हुआ, फिर समराइज करते हैं कि मार्केट में इक्विलिब्रियम एक दफा डिसाइड हो गया, इसमें चेंज आ सकता है। 4 रीजन हो सकती हैं। पहली रीजन राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर, दूसरी रीजन लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर, तीसरी रीजन राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर, चौथी रीजन लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर। ऐसे ही आपने कहा सर
समझ नहीं आई। एग्जाम्पल जब तक डायग्राम नहीं, ये कैसे चेंज हो सकते हैं, जरा हमें डायग्राम से समझें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आपके सामने 4 केसेस हैं, 4 में से 2 मैंने आपको डायग्राम प्रेजेंट करके देनी है, 2 आपने बनानी है, चॉइस आपकी है। पहले बताइए, चेंज डिमांड कर्व में पसंद करेंगे या सप्लाई कर्व? दोनों में। चले पहले किस में कर लें? नहीं, आपकी मर्जी है। डिमांड में कर, डिमांड में कर लेते हैं। राइट वर्ड शिफ्ट या लेफ्ट वर्ड? भाई बने वोटिंग करा लेते हैं। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि मैं डिमांड कर्व में शिफ्ट शो करवाऊं? कितनों का ख्याल है सप्लाई कर्व में शिफ्ट शो करवाऊं? सप्लाई वाले ज्यादा है। आगे चलें। कितनों का ख्याल है कि राइट वर्ड शिफ्ट करवाऊं सप्लाई में? कितनों का ख्याल है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करवाऊं सप्लाई में? लेफ्ट वर्ड ले जाते हैं। चलें, मुश्किल वाला मुझे दे दिया आपने, शाबाश। तो मैं अब ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ये शो करवाने लगा हूं। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि मार्केट इक्विलिब्रियम में है, ऐसे ही तो नहीं सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया होगा, कुछ ना कुछ वकुआ हुआ होगा, कोई वारदात हुई होगी, फिर ही सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ होगा ना। बताइए क्या हुआ होगा? हाँ, नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से डिक्रीज है। कोई स्पेसिफिक एग्जांपल दीजिए, क्या हुआ होगा जी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई होगी। हो सकता है एनवायरमेंटल कंडीशन है, सैलाब आ गया हो जिसकी वजह से हमारी कुछ फसलें तबाह हो गई हो, या कुछ भी। ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है। सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब देखिएगा, सबसे अहम डिसीजन, मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व ये है। जब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो बताइए ये इस रीजनल कर्व की इस वाली साइड पे जाएगा या इस वाली साइड पे आएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। भाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो लेफ्ट वाली साइड पे आएगा, राइट वाली पे थोड़ी जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने जो सप्लाई कर्व ड्रॉ करना है वो ओरिजिनल सप्लाई कर्व के लेफ्ट वाली साइड पे होगा। अब ये देखिए, मैं सही कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, जरा नोट कीजिएगा। तो गलत किया ना आपने? हाँ, नहीं ऐसे नहीं भैया बोल देना। अभी S1। अब देखें, सप्लाई कर पहले ये था, नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया कि नहीं? अब बताइए इस मार्केट में नया इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है क्या? नहीं 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 नहीं, अब ये है जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं। अभी इसका मतलब है हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आ गया? इसको हम नाम देते हैं E1। E1 पे क्वांटिटी ये है और प्राइस P1, क्वांटिटी Q1। मैसेज क्या दे रही है ये डायग्राम? मैसेज जरा गौर से सुनिएगा, मैसेज हो सकता है आप तक ना पहुंच पा रहा हो। मैसेज ये दे रही है डायग्राम कि अगर कभी मार्केट इक्विलिब्रियम में है, इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है, तो हमेशा क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज होगी और प्राइस हमेशा इंक्रीज होगी। ये मैसेज पहुंचा? ये है चेंज इन इक्विलिब्रियम। देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज हुआ। तो आइंदा जब कभी कोई भी आपसे पूछे कि बताओ मार्केट इक्विलिब्रियम में है, सप्लाई में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, क्या फर्क पड़ेगा? हमने कहा क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो कहे डायग्राम से प्रूव करो, हम कहे ये डायग्राम, कुछ समझ आई? नहीं समझ आई, नहीं आई। एक और एग्जांपल। ना 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 ना, मेरी आत्मा को भी शांति नहीं मिले। अब एक और डायग्राम। नहीं, इकोनॉमिस्ट जो होता है डायग्राम बनाने से थोड़ी डरता है, वो तो बहाने ढूंढता है डायग्राम बनाने के। अच्छा अच्छा, नहीं 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 हाँ हाँ, पास हो जा, आप पास हो जाए, बाद में चाहे मैं आत्मा हत्या कर लूँ, है वो ठीक है, वो चलेगा। शाबाश भाई। और भाई एक चीज और सुन लें, कामयाबी नाकामी किसी के हाथ में नहीं होती, कामयाबी और नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में है।
ठीक है, तो मेरे पे ना रहना। क्वांटिटी डिमांडेड है, सप्लाई, ये प्राइस। अच्छा अब देखिए, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई आपने कहा, ये मैंने शो करवा दिया। अब बोनस के तौर पे मैं खुद से आपको राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई करवा रहा हूं बोनस के तौर पे। अब ये देखिए, सबसे पहले हमने देखें, जब कभी चेंज इन इक्विलिब्रियम बनाना है तो भाई कोई ना कोई ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा ना। ओरिजिनल बनाए बगैर चेंज थोड़ी होता है, पहले कोई ओरिजिनल पॉइंट होगा फिर ही उसमें तब्दीली आएगी, चेंज आएगा। तो ये है हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, एस नॉट डी नॉट, और हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्या है, ये पॉइंट जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल है, ई नॉट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये क्यू नॉट, और इस पे इक्विलिब्रियम प्राइस पी नॉट। अब देखिए, क्या मार्केट इक्विलिब्रियम में इसमें शिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किस रीजन की वजह से हो सकता है? ये चार, या तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट, या डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट, या सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बताइए अब कौन सी डायग्राम बनाऊं? अब कहें सर राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, हाँ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई अभी बना देते हैं। ये लेफ्टवर्ड इन सप्लाई की, ये राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई की डायग्राम। अब देखें, सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करना है, लेकिन मार्केट इक्विलिब्रियम है, ऐसे ही तो नहीं सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया होगा। मार्केट में कुछ ना कुछ तो वकुआ हुआ होगा। बताइए मार्केट में ऐसी क्या चीज हुई होगी कि सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया होगा? गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दिए होंगे, नई टेक्नोलॉजी आ गई होगी। खुदा का खौफ कर भाई, नेचुरल डिजास्टर, जमीन से नए दरख्त उगाए हैं, सप्लाई बढ़ गई है, शाबाश भाई। हाँ भाई, वो नेचुरल है, उससे सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। हम राइटवर्ड शिफ्ट के एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को समझा करें। अच्छा सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट करना, अच्छा मुझे ये बताइए, सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट करना है तो ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, ये पहली ऑप्शन इस साइड पे जाएगा कि दूसरी ऑप्शन इस साइड पे? इस साइड। भाई ये ओरिजिनल कर्व है तो राइटवर्ड शिफ्ट राइटवर्ड ही जाएगा, लेफ्टवर्ड थोड़ी जाएगा। ये राइटवर्ड शिफ्ट। अब ये देखें, नया कर्व S1, देखिए मैंने कर्व सही ड्रॉ किया है। यार ऐसे ना दिया करें, सही तो है, क्या मसला है? इतना सुंदर सप्लाई कर्व है यार, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखें, नया कर्व जो है हमारा वो सप्लाई कर S1 ये है। अब बताइए मार्केट में नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? ये वाला, जहां डिमांड सप्लाई, ये नहीं है, ये वाला है E1। E1 इस नए इक्विलिब्रियम पे न्यू क्वांटिटी कितनी है और इस पे नई प्राइस कितनी है? P1 नहीं, थोड़ा सीधा नहीं आया, नहीं फिर ये P1। अब अगर कोई हमसे पूछे कि सप्लाई कर्व जब भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? हमने कहना है क्वांटिटी हमेशा होगी इंक्रीज और प्राइस होगी डिक्रीज। देखें वो अपोजिट इफेक्ट है, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड का अपोजिट था, राइटवर्ड का अपोजिट आपके सामने है। देखें कुछ समझ आए? भी समझ आई आपको? सर कोई बात नहीं, और भी डायग्राम है। अब आपकी सारी समझ जो है इसे डिलीट कर दें। अब अभी आप कहेंगे सर सारी समझ आई थी ना, अब कुछ भी समझ नहीं आया। सुनिए, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड कंफ्यूज करने लगा हूं आपको। आप कंसेप्ट पे पक्के हैं ना अपने कि ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है, वो राइट वर्ड शिफ्ट है, और जो भी हमने काम किया है इकोनॉमिक्स के असूलों के मुताबिक किया है।
ये लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा था? इफ प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेज क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज। यहां पे सप्लाई क्या हो रही है, अब प्राइस क्या हो रही है? हाँ, ये रीजन थी। देखिए जो लॉ ऑफ सप्लाई है ना, देखिए ये वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, कहता है उधर पढ़ा था प्राइस और सप्लाई दोनों इकट्ठे इंक्रीज होती हैं, इधर सप्लाई कम हो रही है प्राइस ज्यादा हो रही है। सर बस भूल गया, वो भी भूल गया, ये भी भूल गया। मैं कहते नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ सप्लाई असल में है इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई, ठीक है। ये जो हम शो करवा रहे हैं ये इफेक्ट ऑफ सप्लाई ऑन प्राइस है। ये जो सप्लाई चेंज हुई है नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से हुई है, इसीलिए इसके बाद प्राइस में इफेक्ट पड़ा है। इसमें पहले सप्लाई चेंज हुई है फिर प्राइस चेंज हुई है। लॉ ऑफ सप्लाई में पहले प्राइस चेंज होती है फिर सप्लाई होती है। यहां पे पहले सप्लाई, और किस वजह से सप्लाई चेंज हुई है? नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की बात। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर पहले कुछ और सिखाते हैं बाद में कुछ और सिखा देते हैं। नहीं 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 नहीं, वो भी कंसेप्ट सही सिखाया, ये भी कंसेप्ट सही सिखाया। भाई कुछ बात समझ आई? अब क्या करें, डिमांड वाला बना लेते हैं। चले बताइए, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है राइटवर्ड शिफ्ट का बनाऊं? कितनों का ख्याल है लेफ्टवर्ड शिफ्ट का बनाऊं? कितनों का ख्याल है कि सर छुट्टी कर दें? चलें, तो मेजॉरिटी की डिसीजन की बेस पे ये फैसला हुआ कि राइटवर्ड शिफ्ट का बनाते हैं। अब ऐसे पक्के हो गए भाई, वो किधर है ये? चले राइटवर्ड शिफ्ट बनाए। अटेंटिव ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट है बस, और कुछ नहीं कर। हम अक्सर इससे पहले सारे हम जल्दी छुट्टी करते रहे ना, कोई बात नहीं, आज 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठ जाए, कोई हर्ज नहीं है। वरना घर जाके खुद काम करना पड़ेगा आपको, वो तो फिर भी कर दो। ये नहीं अभी सही समझ नहीं लगी भाई, अभी तो मैं समझाना बस। सारी डायग्राम एक दफा जरा नजर से गुजर जाए ना तो कॉन्फिडेंट हो जाता स्टूडेंट। क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ये प्राइस है। सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, डी नॉट एस नॉट, और ये यहां पे हमारा ए नॉट। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे क्यू नॉट। देखें जब कभी चेंज इन इक्विलिब्रियम शो करवाना है ना, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम तो आंखें बंद करके बनाना पड़ेगा ही भाई। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम होगा तो फिर ही चेंज उससे शो करवाएंगे ना। ये हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। अब बताइए डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कराना है। डिमांड, अच्छा डिमांड मार्केट इक्विलिब्रियम में डिमांड कर्व ऐसे ही तो राइटवर्ड शिफ्ट नहीं हुआ होगा, मार्केट में कुछ ना कुछ वकुआ हुआ होगा ना। तो बताइए क्या रीजन हुई होगी कि जिसकी वजह से डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर गया होगा? चेंज इन, मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूं, आप भी मुझे इंक्रीज और डिक्रीज में जवाब दें। चेंज इन इनकम कहेंगे तो मैं फिर ये समझ लूंगा कि इनकम डिक्रीज हुई है इसलिए डिमांड इंक्रीज, ये कहना चाह रहे हैं। तो फिर चेंज इन इनकम के बजाय इंक्रीज इन इनकम कहे ना। डिमांड क्यों इंक्रीज हुई, राइटवर्ड शिफ्ट हुई होगी? इंक्रीज इन इनकम की वजह से। और फैक्टर बताएं कोई और? एडवर्टीजमेंट, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, तसल्ली होगी मेरी। कंसेप्ट राइटवर्ड शिफ्ट करना है। तो अब देखिए मैं डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करने लगा हूं, ये मैंने राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया। क्यों ये राइटवर्ड नहीं है? ये तो सप्लाई कर्व है। हाँ ठीक, सॉरी, ये राइटवर्ड तो है लेकिन सप्लाई कर्व है, ये नहीं। ठीक है, हमने डिमांड कर्व को शिफ्ट करना है, तो डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करना है। अब मुझे बताइए, ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ये इस साइड पे राइटवर्ड शिफ्ट होगा कि इस साइड पे होगा? इस साइड पे होगा। ये राइटवर्ड, इधर अगर मैं खड़ा हूं ये है तो ये वाली साइड राइटवर्ड है, ये वाली तो लेफ्टवर्ड है। ठीक है, तो इधर राइटवर्ड शिफ्ट आएगा।
तो ये हमारा राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व D1। अब बताइए डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से कोई नया इक्विलिब्रियम बना जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है। नया इक्विलिब्रियम क्या बना? E1। इस नए इक्विलिब्रियम पे न्यू क्वांटिटी कितनी है? Q1। और इस पे न्यू प्राइस कितनी है? P1। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि जब कभी डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, हम कहेंगे क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस जो है ये भी इंक्रीज हो जाएगी। क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। भाई डायग्राम समझ आए? नहीं, मुझे नहीं समझ आई। ये देखें, हमने तो पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि प्राइस इंक्रीज करेगी, डिमांड डिक्रीज करेगी, प्राइस डिक्रीज करेगी, डिमांड इंक्रीज करेगी। यहां पे तो प्राइस इंक्रीज कर रही है, डिमांड भी इंक्रीज कर रही है। नॉन प्राइस लॉ ऑफ डिमांड था इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, यह है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन प्राइस। और डिमांड में जो चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से नहीं, नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से चेंज हो रहा है। नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से डिमांड चेंज हुई, उसकी वजह से प्राइस चेंज हुई। ये अपोजिट इफेक्ट चल रहा है। कुछ बात समझ आई? चलिए आखिरी एग्जांपल एक रह गया, वो भी कर लेते हैं। अब कौन सी एग्जांपल बड़ा करने लगे हम? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। किसमें? डिमांड कर्व में। ये हो गया हमारा क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। ये है प्राइस। चेंज इन इक्विलिब्रियम शो करवाना है। सबसे पहला काम आंखें बंद करके, आंखें खोल के, सबसे पहला काम क्या करना है? ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बनाना है। जब तक ओरिजिनल इक्विलिब्रियम नहीं बनाएंगे चेंज कैसे शो करवाएंगे? S0 D0 और यहां पे जो जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हैं इक्विलिब्रियम E0। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्वांटिटी ये है और प्राइस P0। अब बताइए मार्केट इक्विलिब्रियम में है, चेंज करना है, डिमांड कर शिफ्ट करना है कि सप्लाई कर? राइटवर्ड शिफ्ट करना है कि लेफ्टवर्ड? अच्छा मुझे बताइए मार्केट इक्विलिब्रियम में है, ऑटोमेटिकली चेंज थोड़ी हो जाएगा। मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा वक़ूआ हुआ होगा जिसकी वजह से डिमांड कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गई है। भाई क्या हुआ होगा? अच्छा नेचुरल डिजास्टर होगा, उससे लोग कम खाना शुरू कर देंगे। नहीं भैया वो सप्लाई, नेचुरल डिजास्टर जो है वो सप्लाई का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब आपने डिटर्मिनेंट्स याद नहीं किए हुए। जरा घर जाके देख के आइएगा, नेचुरल डिजास्टर सप्लाई का डिटर्मिनेंट है, डिमांड का डिटर्मिनेंट नहीं है। डिमांड के डिटर्मिनेंट क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट गुड, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एडवर्टीजमेंट, क्रेडिट फैसिलिटीज। लिख दिया उधार की सहूलत बंद है, उधार नहीं दे रहे, या नेगेटिव एडवर्टीजमेंट हो गई, अखबार में आर्टिकल आ गया कि भाई इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो 5 साल के बाद मर जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। इस तरह की बात आ जाती है, साइंस ने साबित किया। तो डिमांड जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। डिमांड अब वापस है, डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अच्छा बताइए लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी डिमांड तो ये कर्व आ गया? नहीं, ये लेफ्टवर्ड नहीं है क्या? हाँ लेफ्टवर्ड तो है। अच्छा ठीक है, वो सॉरी गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो ये डिमांड का, अब डिमांड का रीजन मेरा ये है। बताइए राइटवर्ड इस साइड पे होगा, लेफ्टवर्ड ड्रा करना ना,
लेफ्टवर्ड इस साइड पे होगा या इस साइड पे होगा? हाँ, इस साइड पे होगा। ये लेफ्टवर्ड ये इस साइड पे होगा। देखें, सही ड्रॉ किया। अब बताइए, डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, नया इक्विलिब्रियम क्या है? E1। इस E1 पे क्वांटिटी क्या है? Q1। और इस पे प्राइस क्या है? P1। अब कोई हमसे जब पूछे कि जब कभी डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, हम कहेंगे क्वांटिटी हमेशा कम हो जाएगी, प्राइस भी हमेशा कम हो जाएगी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, लॉ ऑफ डिमांड में तो हमने पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड का चलिए, ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।